स्वागत है आप सबका टुक टुक वॉइस हिंदी कहानी में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। ज़्यादातर मेहमान जा चुके थे। अब सिर्फ घर के रिश्तेदार और मोहित के कुछ दोस्त ही रह गए थे। स्टेज पर भारी जरीदार लहंगे और लाल वेलवेट की किनारी वाली ओढ़नी में लिपटी सुगंधा से उसकी रिश्ते की ननद उससे छेड़छाड़ कर रही थी। थोड़ी दूर पर मोहित और उसके दोस्त भी किसी बात पर हंसी मजाक कर रहे थे। बीच बीच में ठहाकों की गूंज सुगंधा तक पहुंचती तो सुगंधा अपनी ओढ़नी में और सिमट जाती। अरे बस हंसी मजाक ही करती रहोगी लड़कियों, भाई भाभी को खाना नहीं खिलाना। सुगंधा की सास ललिता जी झिड़की तो नंद होश में आई। ललिता, सारे मेहमान तो जा चुके हैं, चलो हम सब मोहित और नई दुल्हन के साथ खाना खा लें। ललिता जी से उनकी जेठानी ने कहा। हाँ हाँ दीदी चलिए, चलो मोहित सब भूखे हैं। वेटर सुगंधा और मोहित को खाना सर्व करने लगे। मोहित के दोस्त और छोटे भाई बहन उन्हें घेर कर बैठ गए। घर के बड़े बच्चों की मजाक और चुगलबाजी से दूर खाना खाने बैठे। अरे मोहित भाई, भाभी जी को अपने हाथ से तो खाना खिलाओ। छेड़छाड़ फिर शुरू हो गई। मोहित ने जैसे ही रसगुल्ला सुगंधा के मुंह में डाला, किसी की आवाज आई। हाँ भाई, रसगुल्ला खिलाओ, तभी तो फल मीठा मिलेगा। सुगंधा के गले में रसगुल्ला फंस गया। सुबह से ऐसी बात सुनकर वो काट सी बनती जा रही थी। उसे पिछले साल की बातें याद आने लगी। एक साल पहले उसकी सहेली विभा की शादी हुई थी। पक्की सहेली होने के कारण वो पूरी शादी में विभा के साथ ही थी। विभा के पति अमर के दोस्त पूरी शादी में तरह तरह के द्विअर्थी संवाद कर रहे थे। उन बातों का सार यही था कि यह शादी नहीं, युद्ध है, और तुम्हें यह युद्ध जीतना ही है। सुगंधा को ऐसी बात अच्छी तो ना लगती, पर उसने सोचा शादी में तो हंसी मजाक चलता ही है। पर वह गलत साबित हुई। विभा जब पफेरे पर वापस आई तो वह पूरी तरह जख्मी थी, तन से भी और मन से भी। अमर ने विभा से पहली रात में ही जबरदस्ती की। व्यवहार होती गिड़गिड़ाती रही, पर अमर पे इस बात का कोई असर ना हुआ। रात के अंधेरे में हुए वहशीपन का एहसास उसे सवेरे हुआ। विभा के शरीर में बने उसके आतंक की छाप से अमर को ग्लानि हुई। उसने विभा से माफी मांगी कि दोस्तों के बहकावे में आकर उससे गलती हो गई, पर विभा चाहकर भी उस पर भरोसा ना कर सकी। उस काली रात की छाया से उनके जीवन में अमावस हो गई। प्रेम और विश्वास की दस्तक देने से पहले ही उनके जीवन में अविश्वास और घृणा ने घर कर लिया। अरे भाभी, खाना खाओ ना, आप खा क्यों नहीं रही हैं? नंद की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। अभी घर जाकर और भी रस्में पूरी करनी हैं। बैंकेट हॉल से घर वापस आकर ललिता जी ने सुगंधा को सुनहरे बॉर्डर की लाल सिल्क की साड़ी पहनने को दी। भारी गहने उतार कर हल्के गहने पहनने को दिए। नंद और भाभी ने सारी रस्में पूरी करवाईं। फिर वह दरवाजे के बाहर नेक लेने के लिए मोहित से बहस करने लगी। सुगंधा सब सुन रही थी। आखिर वो समय आ ही गया। वो चाहती थी कि काश यह रात उसके जीवन में ना आती। उसके पास कोई जादू की छड़ी होती और वो इस रात को उड़ा देती। मोहित आसानी से उन्हें 5,000 देने को तैयार हो गया। भाभी मोहित को उसके उतावलेपन के लिए ताना दे रही थी। सुगंधा ने सब सुना। मोहित के उतावलेपन पर उसे खुशी ना हुई, बल्कि उसकी उंगलियां सर्द हो गईं। जब वो छोटी थी, अक्सर दादी को फूफा जी को कोसते हुए सुनती थी। फूफा जी के उतावलेपन के निशान बुआ के शरीर में दिखाई देते थे और दूसरे साल उनकी कोख में भी। उफ, मुझे तो लग रहा था ये लोग मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। मोहित ने कमरे में आकर अंदर से कुंडी लगा दी। बिस्तर के कोने में बैठी सुगंधा कुछ और अपने अंदर सिमट गई। दिल की धड़कनें कानों में हथौड़ा बजा रही थीं। फरवरी की सर्द रात में भी उसकी हथेलियां पानी पानी हो रही थी। अरे
ऐसे क्यों बैठी हो? आराम से ऊपर बैठो और सुनो। ये भारी साड़ी और गहने पहनकर कैसे सोओगी? चेंज कर लो, नाइटी ले। सुगंधा वॉशरूम आ गई। मूवी में तो ये सीन उसने देखा ना था, ना ही विभा ने इसके बारे में कुछ बताया। ना जाने कौन सी कहानी विधाता ने उसके लिए लिखी है। विभा के शरीर पर पड़े निशानों से उसे शादी के नाम से नफरत हो गई थी। पर ग्रेजुएशन के बाद घर वाले हाथ धोकर उसकी शादी करवाने में जुटे थे। कभी चाचा जी, कभी मौसी, मामा जी रिश्ता लेकर आते। आखिरकार ताई जी का लाया मोहित का रिश्ता सबको पसंद आया और सुगंधा भी मोहित के घर वालों को भा गई। 2 महीनों में ही शादी की तारीख तय हो गई। इस बीच फोन पर दोनों की थोड़ी बहुत बात होती थी। मोहित ने सुगंधा से मिलने को कहा, लेकिन सुगंधा ने घर वालों का बहाना बना के मना कर दिया। मैडम जी, रात के 3 बज गए हैं, थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। वॉशरूम में ही रहने का इरादा है क्या? मोहित की आवाज़ से सुगंधा फिर सकते में आ गई। मोहित भी शेरवानी उतारकर कुर्ता पजामा पहन चुका था। सुगंधा बिस्तर में सिकुड़कर बैठ गई। सुनो, आज लाइट बंद नहीं करेंगे। ये हमारे जीवन की पहली रात है और ये हमें अंधेरे में नहीं बितानी। मोहित ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? आज की रात तो हमारे मिलन की रात है, पर मिलन पहले आत्मा का हो। आज की रात में तुम्हें सोने नहीं दूंगा। हम दोनों पूरी रात बात करेंगे। आज की अनमोल रात को मैं सोकर बर्बाद नहीं कर सकता। मोहित के हाथों में के घेरे में सुगंधा के हाथों की तपिश बढ़ने लगी। उन दोनों की खिलखिलाहट से सेज के गुलाब खिल उठे। ऐसा भी तो कभी कभी होता है जब सेज के गुलाब कुचले नहीं जाते। आपकी इस बारे में क्या राय है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।